आखिरकार अभिषेक ऐसी क्या बात हो गई उनके साथ कि वो परी की सारी बातें मान रहे हैं और आरोही कितना भी कर रही हैं लेकिन परी का सच्चाई सामने नहीं ला पा रही हैं। घर में रखी है माता की चौकी लेकिन परी के प्लान के आगे आरोही पड़ जाएंगी कमज़ोर। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि मनपसंद की शादी में ये दिखाया जा रहा है कि फिलहाल तो हल्दी की रस्म चालू हो चुकी है। अब हल्दी गिर जाती है किसके ऊपर? आरोही और अभिषेक के ऊपर। जहाँ आरोही क्लियर कहती है अपनी माँ से, लाइक अपनी सासू माँ से, कि देखिए आप शादी कितना भी कराने का सोच रही हो पर हल्दी मुझ पे और अभिषेक पे गिरी है। यानी भगवान भी जानते हैं कि शादी किसकी और किसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इस पे आप तो जानते हैं अब शगुन वाली बातों को शुरू करके ये क्रिएट कर दिया गया है कि परी से करनी पड़ेगी। आरोही से तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब आरोही क्या करती है, अपने घर जाती है मम्मी पापा के पास, वहाँ प्लानिंग होती है कि क्या करे। आप सबको मालूम पड़ा होगा कि परी जो है कहीं ना काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है कुल मिला के घर में, ताकि जानबूझ के ऐसी अनहोनियां होती जाए जिससे ये फील हो कि अगर अभिषेक की शादी परी से नहीं कराएंगे तो चीज़ें खराब होती जाएंगी। और जब पहली बार जब अनहोनी करने वाली ही परी है, जब वो चाहेंगी कि अनहोनी ना हो तो नहीं होगी। अभिषेक के साथ रहती हैं, रस्में शुरू होती हैं, तब अनहोनी नहीं होती है क्योंकि वो चाहती है ना हो। लेकिन जब आरोही आसपास हो तो जानबूझ ऐसी चीज़ें करो ताकि लगे कि आरोही के पास होने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये बात तो सब जान रहे हैं धीरे धीरे। अब होता ये है कि इनके माँ बाप, आरोही के जो माँ बाप है, प्लानिंग करते हैं कि माता की चौकी रखो। घर में जब शुद्धि वाली कोई चीज़ें होगी, पूजा पाठ होगी, शुद्धि होगी, वहाँ काली शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, काम नहीं करती हैं। बस अब प्लानिंग तो होगी, लेकिन अब परी और परी के पिता ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस पूजा को रोका जाए। अब रोकने के लिए भाई ये करना होगा कि स्टेज परफॉर्मेंस तो रेडी हो जाएगी, माइक लग जाएगा, लोग आने शुरू हो जाएंगे। होता ये है कि जो गाना वाना गाएंगी वो लोग नहीं आ पाती। प्लानिंग तो है कि किसी तरह से कैंसिल हो जाए, वो चीज़ें की जा रही जहाँ पे बोलते हैं जो गाना गाने आएंगे, जो भजन करेंगी, वो लोग ही नहीं आ पा रही, कैंसिल कर दे रही है। अब होगा ये जहाँ पे कह देगी आरोही कि गाना मैं गा दूंगी, भजन मैं कर दूंगी। अब परी दिखावे के लिए कहती है कि अब आरोही के साथ भजन मैं भी गाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत गाने गाए गाँव में। प्लानिंग ये है कि जो माइक होगा उसमें करंट आएगा। जब उसके पापा ने, परी के पापा ने प्लानिंग की है कि माइक के पास जाओ तो करंट आना चाहिए, करंट शॉक लगना चाहिए, ताकि चीज़ें जो है पॉज हो जाए, लगे करंट लग गई है, बेहोश हो गई तो चीज़ें मतलब सॉल्व नहीं हो पाएंगी, पूजा नहीं हो पाएगा। चलो ये करंट लग जाता है, लेकिन अब इसमें ये दिमाग है कि आरोही के माँ बाप तीनों जन ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बस इस मामले में जब तक ये लोग फंसे होंगे हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि काली शक्तियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तंत्र मंत्र विद्याओं का, उसकी कुछ सबूत हाथ लग जाए जो हमें घर में सबके सामने एक्सपोज कर सकूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि आरोही को ये मालूम पड़ गया है कि अभिषेक हेपेटाइज हो चुके हैं, यानी वो कुछ भी अपने होश में नहीं कर रहे हैं। परी कहती है अंदर जाओ तो वो अंदर जा रहे हैं। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि अभिषेक वो अभिषेक है ही नहीं, वो हो गया हेप्नोटाइज। अब आरोही का पूरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे बस सबूत बाहर लाना है कि जो तंत्र मंत्र कर रही है वो सामने आ जाए। बस होता ये है कि अब वो लोग ढूंढने में लग गए और यहाँ पे जो हमारी परी है वो बेहोश हो गई है, लाइक कि करंट लग गया है मुझे, जहाँ पे पानी मार के सब उसे उठाने का ट्राई कर रहे हैं। और वहाँ पे ये भी कहती हैं अभिषेक की माँ की परी यार तुम मेरे बच्चों की, मतलब मेरे बच्चे के लिए तुम वेल विशर हो, तुम उसके लिए बोलते ना शुभ हो, तुमने उसकी जान बचा ली है ना, ऐसी कुछ बातें कह रही हैं। अब देखते ये हैं कि यहाँ तो परी सब कुछ ठीक कर ले कि मतलब पूजा ना हो पाए, रोक दूँ, लेकिन क्या आरोही सबूत ढूंढ पाएगी, क्या सबूत बाहर ला पाएगी? अभी जानने के लिए तो नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा, शो को देखना होगा और हमारे साथ भी बने रहिए। जैसे ही अपडेट मिलेगा आप तक पहुँचा दी जाएगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन।